वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका आरुष यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है आपको पता है बेसिकली एडजेक्टिव की क्लास 2 है। इससे पहले हमने एक क्लास ली है जिसके अंदर हमने कुछ एक एडजेक्टिव के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब की जो क्लास है उसके अंदर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने का काम करते हैं। जो जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं उन क्वेश्चन से ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो कर लिए एक बार उनको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को हमने कर लिया था। शायद हमने इन क्वेश्चंस को डील कर लिया था और ये क्वेश्चन भी डील हो गया था मेरे हिसाब से, और ये भी। एंड यहाँ से अब हमें शायद पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ से हमें पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सवाल है इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस सवाल को जरा आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक। यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। तो आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया गया तो एडजेक्टिव के साथ ना आपको एक रूल समझाया गया था जिसे हम बोलते हैं ऑसस कॉम्प, यानी कि ओपिनियन, साइज, इस तरीके से कुछ सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइज रखना होगा, उसके बाद हमको कलर रखना होगा। यानी कि मुझे बोलना चाहिए हर ब्लैक लॉन्ग हेयर की जगह पे मुझे बोलना चाहिए लॉन्ग ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए था। मुझे बोलना चाहिए था हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो आंसर हुआ वो ए फॉर एप्पल पे आपने टिक किया। ठीक है, ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए फॉर एप्पल पे हम टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल। बताइए इस सवाल में क्या एरर है, बताइए। आई trembled when I saw a sharp long knife in his hand। बताइए किस पार्ट में एरर को मार्क करने का काम करेंगे आप, बताइए। I trembled when I saw a sharp long knife in his hand। बताइए। देखो यहाँ पे भी वही सीक्वेंस काम करेगा। देखो लॉन्ग जो है ना अपने आप में एक साइज है, और शार्प जो है अपने आप में एक शेप है। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक काम कर रहा है। इससे पहले ये आता है और इसके बाद कहीं ना कहीं ये आएगा। ठीक है, तो मुझे कहना चाहिए था आई सा आ लॉन्ग शार्प नाइफ। ठीक है, अ लॉन्ग शार्प नाइफ कहना सेंसिबल होगा। तो ए बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। ठीक है, किस पे टिक करेंगे, बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे पे अपन लोग टिक करेंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बताने का काम करेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इस सवाल को। यहाँ पे लिखा है एवरीवन नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ हिज दिस कॉलेज। बताइए मेरे भाई किस पार्ट में एरर को आप मार्क करने का काम करेंगे। मैं फिर से पढ़ने का काम करता हूँ। एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक, बताइए आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर को टिक करने का काम करेंगे। किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में या फिर डी नो एरर पे आप मार्क करेंगे। देखो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा रास्ता है नहीं पढ़ाई का। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे भैया बिना मेहनत के कुछ हो जाए, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप जैसे ही टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, हम जब कंप्लीट टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको ये अपने आप आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, अपने आप कहोगे हाँ ये तो सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, अपना टॉपिक जो है सही से कंप्लीट करें, उसको रिवाइज करें, तभी जाके आप एक सही से मतलब आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बताइए इस पार्ट में कहां पे एरर है। एवरीवन नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। आपको एडजेक्टिव के दौरान एक चीज पढ़ाई जाती है जिसे आप बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ठीक है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं कुछ, जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा, उनका एक रूल होता है कि वो हमेशा ना पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। कौन सी डिग्री में रहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। उनकी डिग्री कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, उनको सुपरलेटिव नहीं बना सकते। जैसे मैं आपके सामने लिखने का काम करूँ रेड। ठीक है, मान लो मैं रेड लिखा, रेड अपने आप में एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इसको आप सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इसको आप कंपैरेटिव नहीं बना सकते, ये अपने आप में पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो यूनिक है ना, यूनिक का मतलब अनोखा। अब और अनोखा कहना मतलब सेंसिबल होगा, कोई सेंसिबल नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अनोखा, अनोखा अपने आप में ही एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मोस्ट की जरूरत नहीं थी, और मोस्ट रहता तो यहाँ पे
दा की भी जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे आ यूनिक, एन यूनिक, आ यूनिक कहना सेंसिबल होगा। तो बी फॉर बॉम्बे पे आप टिक करेंगे, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ, ठीक। बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। अगला सवाल देखने का काम करते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखिए और बताइए, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। बताइए, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। देखो डिग्री अपने आप में पैरेलल कंपैरिजन करती हैं, ठीक है। पैरेलल कंपैरिजन आपको डिग्री पढ़ाई जाती है। पैरेलल कंपैरिजन जैसे कि कोई एक एक्शन हो रहा होगा तो उसी के हिसाब से अगला एक्शन हो रहा होगा। जैसे कि मैं बोला हूं, जितना आप मेहनत करोगे उतने ही आप समझदार होगे, ठीक है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही ज्यादा आप समझदार होगे। जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे एक डिग्री के हिसाब से दूसरी डिग्री जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जितना ये काम करेगा, जितना ये काम ज्यादा करेगा जो इसको दिया गया है, उतना ही उसका फायदा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपने देखा कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे भी आपको कंपैरेटिव डिग्री करनी होगी। यहाँ पे लार्जेस्ट कहना कायदे से गलत होगा। यहाँ पे आपको लार्जर कहना होगा। क्या कहना होगा आपको, लार्जर, ठीक है। लार्जर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लार्जर कहना चाहिए था लार्जेस्ट की जगह पे। तो जो आपका आंसर हुआ वो हुआ सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना पे अपन लोग टिक करेंगे, ठीक है। सी फॉर चाइना हो गया आपका आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए, he does not have some money to buy a new machine so he is an excess। बताइए, उसके पास उतने रुपए नहीं है कि वो मतलब नई मशीन को खरीद सके, ठीक है। बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, एडजेक्टिव का है और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। बताइए किस पार्ट में आप टिक करेंगे। आपको ना दो वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आपको दो वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। एक मैंने आपके सामने बोला एनी, एक मैंने बोला आपके सामने एनी, और एक बोला मैंने आपके सामने सम। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एनी और सम में क्या डिफरेंस होता है। इस सम का हम यूज करते हैं ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें, पॉजिटिव, यानी कि एफर्मेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, हम सम का यूज करते हैं। अगर मैं एनी की बात करूं तो एनी बात करता है निगेटिव की। किसकी बात करता है ये, निगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं भाई एनी का। तो मेरे भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सम को जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इस सम को हटा के आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको एनी। क्या लिखना होगा आपको, एनी। तो आप टिक करेंगे बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे पे अपन लोग टिक करेंगे। अगला सवाल बताइए मेरे दोस्त, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। बताइए, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर, ठीक है। बताइए किस पार्ट में आप टिक करने का काम करेंगे। आपने ना पेयर कंजक्शन पढ़े होंगे, पेयर बनते हैं कुछ, एक एज का पेयर बनता है, ठीक है। सो एज का पेयर बनता है, एक एज का पेयर बनता है। जब ये एज का पेयर बनता है तो इनके बीच में पॉजिटिव एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे एज का पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे एक एज लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एज आना चाहिए था, ठीक है। जैसे यहाँ पे एज लिखा है तो यहाँ पे भी एज आना चाहिए था। तो आप यहाँ पे इसे हटा के आपको करना होगा यहाँ पे एज। क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे आपको एज लिखना होगा, ठीक है। एज कल्चर्ड, ठीक है, एज कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो आप टिक करेंगे कहीं ना कहीं बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो आज की क्लास में हमने कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए, हमसे कनेक्टेड रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।